मीठी चुगली में तुम्हारा सब जने का स्वागत है। तो भैया बहनी हरा क्या बात है, आजकल तुम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, पर यह वीडियो में ऐसा ना करो कह कि संतान सप्तमी की वीडियो आए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से तुम्हारे घर में धन धन की वर्षा हुई और तुम्हार संतान सुखी रही। यही से कहा तो वीडियो को लाइक कर लिया। तो चला फिर वीडियो को लाइक करके वीडियो देखना शुरू करा। आए तो रवाली जीजी क्या ही यहाँ परखे बैठी हो, कथा कहनी कहती हो, टेम होई गहावे। अरे ओरी वो भी गहना वाली का है कि महू का संतान सप्तमी की कथा सुने के कौन तना होती कसत होती मैं कतो नहीं दिखे हूँ तो वह कहूँ हवा आजाद फिर कथा सुनाती हूँ। तो फिर जीजी तुम बैठे रही है, वह छठिन मेहरी आए, वह चली हग्गे हवे मंदिर आए, वहाँ बैठे सुनत रही है, तुम्हें परखे नहीं बैठी है। बड़ी चरित्र मेहरिया बताओ, हम भूखे प्यासे वही का परखे बैठिए अब कुदरा के वहाँ चला जोरा हाथ सुनाओ तुम्हें कथा हो हमारा जल्दी से पूजा पी पानी। देखो बहनीहरा, पौराणिक कथा के अनुसार यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार मथुरा में लोमस ऋषि आए, देवकी और वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। देवकी और वसुदेव की सेवा से प्रसन्न होकर लोमेश ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का उपाय बताया और कहा कि उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। लोमस ऋषि ने देवकी और वसुदेव को व्रत की विधि और कथा सुनाई जो इस प्रकार है। अयोध्यापुरी नगर का प्रतापी राजा था जिसका नाम नहुस था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती सखियां थी, दोनों साथ में ही सारा काम करती थी। स्नान से लेकर पूजन तक दोनों एक साथ ही करती। एक दिन सरयू नदी में दोनों स्नान कर रही थी और वहीं कई स्त्रियां स्नान कर रही थी। सभी ने मिलकर वहां भगवान शंकर और माँ पार्वती की एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगी। चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजन का नाम और विधि बताने को कहा। उन्होंने बताया कि यह संतान सप्तमी व्रत है और यह व्रत संतान देने वाला है। यह सुनकर दोनों सखियों ने इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प लिया, लेकिन घर पहुंचकर रानी भूल गई और भोजन कर लिया। मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषड़ा था। भूषड़ा का विवाह राजा राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया, लेकिन पिछले जन्म में व्रत करना भूल गई थी, इसलिए रानी को इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। लेकिन भूषड़ा नहीं भूली थी, उसने व्रत किया था, इसलिए उसे सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्र हुए। संतान न होने के कारण रानी परेशान रहने लगी। तभी एक दिन भूषड़ा उन्हें मिली। भूषड़ा के पुत्रों को देखकर रानी को जलन हुई और उसने बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भूषड़ा के किसी भी पुत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वह अंत में रानी को क्षमा मांगना पड़ा। भूषड़ा ने रानी को पिछले जन्म की बात याद दिलाई और कहा, उसी के प्रभाव से आपको संतान प्राप्त नहीं हुई है और मेरे पुत्रों को चाहकर भी आप नुकसान नहीं पहुंचा पाई। यह सुनकर रानी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ता भरण व्रत रखा, जिसके बाद रानी गर्भ से भी हुई और संतान को जन्म दिया। हाँ तो बहनीहरा, यह है संतान सप्तमी व्रत कथा। यही सुने वाले का और जी का कहा वाले का सुख की प्राप्ति होती और उनके औलाद हमेशा हमेशा खातिर दीर्घायु प्राप्त करती। तो बहनीहरा, कसत लाग तुम्हें ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताया। और हाँ, को संतान सप्तमी व्रत उपासा है अपन नाम कमेंट में लिखे और माता पार्वती और भोलेनाथ का कमेंट में जयकारा जरूर से जरूर लगाए। तो चला भैया बहनीहरा, मिलबे अब अगले वीडियो में।